हॉस्टल में रहो और हम लोग बाहर मिलते रहेंगे। कब से रहना होगा मुझे हॉस्टल में? कल से ही। इसे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मतलब कि ये इसी घर में रह सकते हैं। इस घर पर इसका भी उतना ही हक है जितना आयशा और निखिल का। लेकिन बरखा, नूपुर के यहाँ रहने से कोई भी खुश नहीं है। मैं जानती हूँ। पर इसके यहाँ रहने या ना रहने से ये सच तो नहीं बदल जाता कि ये आपकी बेटी है। इसलिए अब ये यहीं रहेगी। लड़कियां पैर नहीं छूती। तुम अपना सामान सम्राट के रूम में रख सकते हो और थोड़े वक्त बाद मैं आयशा का रूम तुम्हारे लिए तैयार करवा दूंगी। अरे भैया, भैया ये क्या कर रहे हो? लाइए मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं भैया, वो इतने दिनों में इतने उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ ना, सारी बातों में इमोशनल हो जाती हूँ। पता ही नहीं चलता कि कैसे सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूँ, चाहे अच्छी वजह हो या बुरी। तो इस बार आपकी वजह क्या है? अच्छी या बुरी? अच्छी। मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। भला इस बात पे कोई रोता है क्या? बेवकूफ। अरे मॉम ने एक्सेप्ट किया है तुम्हें, मेरी मॉम ने। मजाक की बात नहीं है, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अरे राज की बात बताओ, उन्हें मुझे एक्सेप्ट करने में ना एनीवेज, खैर छोड़ो। अब मॉम ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है तो मेरे पास भी कोई रीजन नहीं है तुम्हें ना एक्सेप्ट करने का, राइट? दूध? आपका हाथ चल गया। रुकिए, मैं आइस लेकर आती हूँ। लाइए। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हाँ, मजाक नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। ये आइस छोड़ो। वेलकम टू द फैमिली, नूपुर भारद्वाज।
अब मेरी छोटी बहन हो, थोड़ी बहुत टांग खिंचाई तो कर ही सकता हूँ। हक है भाई मेरा, क्यों? और मेरी बड़ी बहन आयशा दी रही नहीं इस घर में, शादी करके मुझे अकेला छोड़ के चली गई। किसे परेशान करूं, किसे नाक करूं? तो अब उनकी जगह तुम ही सही। नहीं भैया, मैं यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी जगह सबके दिल में बनाने आई हूँ। छोटी सी होने पर इतने बड़े बड़े विचार। थैंक यू। इंदर, मैंने वही किया जो सही था, और शायद मेरे इस फैसले से आपको भी थोड़ी तसल्ली हो। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? पर दर्द अभी भी है। पर बस मेरी समझ में इतना आता है इंदर, कि आपसे गलती हुई और देर से ही सही आपने अपनी गलती मानी। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, और आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो आपने मुझे इतनी बार माफ किया, तो एक बार तो शायद मैं भी कर ही सकती। बरखा, I'm really, really sorry. हरिंदर, मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं नूपुर को माँ का प्यार दे पाऊंगी, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। राखी, ये कर रही है? क्या कर रही है? हमको भूख लग रही थी माई। गजबे हो जी तुम तो। कहाँ से के हरकत सीख रही हो? हाँ, आधी रतिया को बैठ के भूत की तरह लड्डू खाया जाता है। अब क्या कहेगा कोई देखेगा तो कि हम तुमको खाना दाना नहीं देते हैं? हाँ? इमा हम क्या करें? हमको रात को ना खाने के सपने आते हैं और तभी हमारी नींद खुल जाती है। ये वास्ते लाते दीदिया हमरे लिए ये लड्डू बिस्कुट वो सब रख देती है। तुम और तुम्हारी दीदिया। माई, वैसे हम घर कब जा रहे हैं? जाएंगे ना। काहे? यहाँ पे मन नहीं लग रहा है का जी? हमको दानी की, पार्वती की, फिर जमुनिया की, इन सब की याद आ रही है। जाएंगे बेटा, जल्दी ही जाएंगे। लाजू और बबुआ जी के बीच में कुछ ठीक नहीं लग रहा है हमको। ऐसे में कैसे सुन बरसा वापस चले जाए? माई बताओ ना। काहे तुम एक ही बतिया के पीछे पड़ जाती हो जी? यहाँ रहो तो वहाँ की याद, वहाँ रहो तो यहाँ की याद। एक जगह मन नहीं लग सकता है ना तुम्हारा? बाकी परेशान मत, तो जल्दी ही जाएंगे हम लोग। I really don't believe this. मम्मा उस नुपुर को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हैं? अजीब हो तुम। तुम्हारी मॉम खुश है, इस पर तुम गुस्सा हो। क्या सही है?
नुपुर को एक्सेप्ट करने का मतलब है पापा की गलतियों को माफ करना, पापा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक्सेप्ट करना। सिर्फ ना एक्सेप्ट करने से सच तो बदल नहीं जाएगा ना। फिर क्या कहना चाहते हो? मतलब हस्बैंड चीट करे और वाइफ उसे माफ कर दे, ये कहना चाहते हो? नहीं आयशा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर तुम एक बार तो सोचो, एक गलती भी तुम्हारे पापा से बार बार दोहराई उन्होंने नहीं। अब उस अफेयर से नूपुर तो पैदा हो गई ना, ये सच तो सच ही रहेगा, है कि नहीं? मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे उसे सब लोग एक्सेप्ट कर ले, मैं उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आयशा सुनो, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह सही है, पर तुम्हारे पापा ने, उन्होंने कभी किसी का खून तो नहीं किया ना, कोई जुर्म तो नहीं किया ना मेरे पापा की तरह। और याद है तुम्हें, तुम तो मुझे समझाती थी कि मुझे अपने पापा को माफ कर देना चाहिए, याद करो। आदि, तुम अपने डैड से एक बार मिल लो। उस आदमी के जुर्म के बोझ के तले कौन जी सकता है आयशा? आदि, जुर्म कितना ही बड़ा या घिनौना क्यों ना हो, हम हमेशा उस इंसान को माफ कर सकते हैं जिसने वो जुर्म किया है। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो फिर हमारे जीने का क्या फायदा? चलो आज मैं भी तुमसे वही बात कहता हूं, अपने पापा को माफ कर दो। मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मैंने अपने पापा से कभी प्यार ही नहीं किया, पर आयशा तुम्हारे पापा ने तो तुमसे कितना प्यार किया है, तुम्हारी खुशी को हमेशा अपनी खुशी माना है। याद है हमारी शादी के वक्त कितने प्यार से मान गए थे वो। इतने अच्छे इंसान को एक मौका नहीं दोगी तुम, उनकी एक गलती को भुलाने की कोशिश नहीं करोगी तुम? कब ऑन आयशा? आयशा मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि सोच कर देखो, दूसरे पहलू पर भी गौर करके देखो। हो सकता है कि तुम्हारा दिल इस बात को मानने के लिए राजी हो जाए। ओके? अब ये नहीं पूछोगी कि मेरा दिन कैसा था, क्या किया मैंने आज पूरे दिन? हाँ so sorry, अपने उलझनों में मैं इतनी उलझ गई ना, पूछना भूल गई। How was your day? क्या किया आज? एक लीडिंग पब्लिशर के साथ कल मेरी मीटिंग है, वो मेरी बुक छापने में इंटरेस्टेड है। क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? ओहो, रिलैक्स रिलैक्स, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, सिर्फ मीटिंग तय हुई है, वो भी कल। ओके? 100% श्योर कि तुम्हारी बुक पब्लिश भी हो जाएगी और वो सुपर हिट होगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छे राइटर हो और बहुत अच्छे इंसान भी। थैंक यू।
लाजो, मॉर्निंग। क्या टाइम हो गया? 9 बज रहे हैं। अरे 9 बज गए और तुमने मुझे उठाया भी नहीं। सॉरी, वो ये गिर गया तो आपकी आंख खुल गई ना। वो देर रात तक आप काम कर रहे थे ना, तो हमने सोचा आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सोने देते हैं। अच्छा, अब आप उठ ही गए तो हम चाय बना के लेकर आते हैं आपके लिए जल्दी से, ठीक है? लाजो रुको, वो चाय दी भिजवा देंगी चाय, वो कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। जी बोलिए। जल्दी में हो गया? थोड़ी सी जल्दी में है। नाराज होना कल रात की बात से मुझसे? नहीं, हम क्यों नाराज होने लगे? नहीं, तुम मुझसे लाकी के बारे में जरूरी बात कर रही थी और उसमें जैस्मिन का कॉल आ गया बीच में, हमारी बात अधूरी रह गई। बट नाजो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो बहुत परेशान थी, फोन पे जोर जोर से रो रही थी। तुमने सुना ना, उसके फ्रेंड को कैंसर हो गया। तो मैं अब ऐसे मॉल में क्या करता, क्या बोलता, वो बात लंबी खिंच गई। I'm sorry। हाँ, तो दोस्त होते किस लिए हैं? कोई बात नहीं, आप जरूरी बात कर रहे थे। और अगर दोस्त परेशानी में है तो हमें तो साथ देना ही चाहिए, इसलिए आप बात भी कर रहे थे उससे। हाँ, हम इंतजार कर रहे थे कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उतनी देर में हमारी आंख लग गई तो हम सो गए। अच्छा, 1 मिनट, हमने एक साड़ी पहनी थी, नुपुर को बहुत पसंद आई। दिखाते हैं कौन सी वाली। ये वाली। हम चाहते हैं कि जब आप बाहर जाए ना तो बिल्कुल ऐसी साड़ी लेकर आए। वो क्या है कि हम नुपुर को सरप्राइज देना चाहते हैं। हाँ, वो मैं ले आऊंगा। वो शाम को जैस्मिन के घर जा रहा हूँ तो आते जाते मैं ले आऊंगा नुपुर के लिए साड़ी। लेकिन याद रखना, ये पिंक वाली साड़ी, हाँ ठीक है? बाय निखिल जी। बाय लाजो जी। लाजो नाराज नहीं है, ये कैसे हो सकता है? या फिर वो दिखा नहीं रही? समझ नहीं आता ये लाजो के मन में चल क्या रहा है। ताई जी, मिसेस मेहता के घर हम सबको बुलाया है ना? या गुंजन, वो तो पर्सनली इनवाइट करने आई थी। तुम फटाफट डिसाइड कर लो क्या पहन के चलो। कुछ सोचा? नहीं ताई जी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आयशा दी होती थी तो मेरी हमेशा हेल्प करती थी, पर इस बार वो भी नहीं है। या वीना। यस माँ। वीना, आज हम लोग घर पर डिनर के लिए नहीं रहेंगे। घर में सिर्फ नुपुर होगी और सरस्वती जी और लाकी, तो तुम उनके लिए डिनर का अरेंजमेंट कर लेना। मैम, वो शाम को काम कम है तो मैं सोच रही थी कि वो जो आपका सिल्वर वाला टी सेट है उसे साफ कर देती। वो काला पड़ने लगा है, उसे पॉलिशिंग की जरूरत है। और लेकिन आपकी परमिशन हो तो? या श्योर, व्हाई नॉट। इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? ताई जी, आप मेरी हेल्प करोगे कपड़े सिलेक्ट करने में प्लीज? मैंने इसमें चेक किया पर कोई अच्छा नहीं लगा। प्लीज हेल्प मी। गॉड, यू गर्ल्स, कभी भी पार्टी के लिए कितने कपड़े होते हैं तुम लोगों के पास में, पर डिसाइड नहीं कर पाती हो। कम, आई विल हेल्प यू आउट। व्हाई वेट फॉर आयशा? कूल। यही एक सही मौका है वीना। क्या हुआ?
आप कुछ टेंशन में लग रही हो। अरे ना बेटा, एगो बात कहे, ये जो काम करती है ना ये घर में वो बीना जी, पता ना जब हम उनको देखते हैं ना तो लगता है कि वो कुछ ठीक नहीं है। हमेशा जब देखो तब ना मीठे मीठ बोलती हैं। हमरे गांव में कहते हैं ना कि जो ज्यादा मीठा बोलता है ना उसके अंदर जहर होता है। हमेशा हमको लगता है कुछ करना चाहती है, मतलब जैसा दिखती है ना वैसी है नहीं। बाकी ये बात तुम किसी को कहना मत। जब तक कुछ मिल नहीं जाता है ना कि कुछ करना चाहती हैं ऐसा सबूत, तबले किसी से कहना ठीक नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। और अगर आपको डाउट है तो हम पता करके रहेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे।